करीना 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 मुट्ठी में कुछ तारे लेके आई एक हसीना, ऐसी फंसी चक्कर में देखो निकली फिर वो कभी ना। एक पल जो नजर फिरी ना देखो फंस गई करीना, कह पाए सच कभी ना देखो फंस गई करीना। ये तो होना था, ये तो होना था करीना होना था, करीना ये तो होना ही था। चारों तरफ झूठों का उसके तो जंजाल है, जाने कैसे मैनेज करती उसका ये कमाल है। दिल की जो बात कही ना देखो फंस गई करीना, दिल से तो वो बुरी ना फिर भी फंस गई करीना। ये तो होना था, ये तो होना था करीना होना था, करीना ये तो होना ही था। करीना करीना में अब तक सर ने आपके लिए फाइल भेजी है, प्लीज इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा और हाँ, फाइल पढ़ने के बाद सर से मिल लीजिएगा, उन्हें कुछ डिस्कस करना है। अब ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे करीना और परी हमेशा साथ रहें, कभी अलग ही ना हो। घर पर, ऑफिस में, मेरा मतलब परी के साथ हमेशा रहे। क्या बुलाओगी करीना को? मम्मी, मॉम या माँ? मम्मी, मेरी मम्मी। पर करीना मानेगी? इसे मानना ही होगा। आई लव यू पापा, आई लव यू सो मच, थैंक यू सो मच पापा। रिलैक्स रिलैक्स। करीना सिर्फ मेरी एक एम्प्लॉय है, उसके लिए इतनी ज्यादा फीलिंग्स लाने की कोई जरूरत नहीं है बाबा। फीलिंग्स? पर अभी तो आपने कहा कि आप करीना से शादी करने वाले हो। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि करीना एक जिम्मेदार और समझदार लड़की है, वो ऑफिस और घर दोनों को अच्छी तरह से संभाल लेगी। अगर आपने इस थॉट के साथ करीना को प्रपोज किया ना, तो वो किसी पहाड़ी के मॉन्स्टर के साथ शादी कर लेगी, पर आपके साथ तो बिल्कुल नहीं। कमाल है, अब मैंने क्या गलत कहा? गलत? पुत्र, इसमें गलत क्या है? तू जो कुछ भी कर रही है त्रिभुवन जी और उनके परिवार को परेशानी से निकालने के लिए कर रही है। लेकिन मॉम इस बार लड़ाई जरा मुश्किल है, लेकिन पुत्र मुझे पूरा यकीन है कि इस बार भी जीत तुम्हारी ही होगी। मैं जानती हूँ मॉम, अगर भगवान ने चाहा तो जीत मेरी ही होगी। लेकिन क्या पुत्र? मॉम, अब तक मैं सीधी लड़ाई लड़ रही थी क्योंकि मैं अकेली थी, लेकिन अब तो वहाँ त्रिभुवन जी भी है। रणवीर वार उन पे करता है और चोट मुझे लगती है। मैं कुछ बोल भी नहीं सकती, बस चुपचाप खड़े रहकर उसकी बातें सुननी पड़ती हैं। और त्रिभुवन जी इस साथ के लिए तुम्हें दोषी मानते हैं और तुम्हें उनकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं होती, यही ना? मॉम, वो बात नहीं है। मुझे अब उनकी नाराजगी से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे यकीन है जब उन्हें पता चलेगा कि मैं ये सब कुछ चमत्कार को हासिल करने के लिए कर रही हूँ, तो मुझे ज़रूर माफ़ कर देंगे। लेकिन मुझे चिंता किसी और बात की हो रही है। क्यों? क्या हुआ? मॉम, ये पूछो कि क्या नहीं हुआ है। त्रिभुवन जी अपने ही चमत्कार में बात बात पर बेइज्जत हो रहे हैं, और नीलू मैम जो अब तक उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही थी, इस उम्र में उन्होंने भी एक नया रास्ता अपना लिया है। वो भी नौकरी कर रही हैं। क्या? हाँ, वो भी त्रिभुवन जी को बिना बताए, ताकि उन्हें बुरा ना लगे। जरा सोचो उन दोनों पे क्या बीतेगी जब उन्हें एक दूसरे के बारे में पता चलेगा। भाभी जी, आप बहुत थक गई, हम किए देते, आप हटो। पीके जी, महिला आश्रम में इतना काम नहीं होता है जो मैं थक जाऊं। हमका सब मालूम है क्या होता है भाभी जी, ये लोग बड़े चालाक हैं। 16 घंटे का काम 8 घंटे में करा लेते हैं। ये आप ही हैं जो कर पाते हैं, हुआ भी और यहाँ भी। और हम का देख लो भाभी जी, हम जो हैं लटक पटक के बस में चढ़ के जाते ना आपके वो महिला आश्रम में, तो समझ लो थक के चूर हो जाते हैं। चुप करिए, कहीं नौकरी की बातें करते करते तुषार और इनके सामने जुबान ना फिसल जाए आपकी। ठीक है भाभी जी, हम ध्यान रखें। कह दिया तो कह दिया, क्या है। ठीक है, जरा चख के बताइए कैसे हुई। अरे हाँ भाभी जी, हम तो टेस्टिंग में माहिर हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है, देखें हम तो। बहुत ही टेस्टी भाभी जी, क्या बात। कौन सा मसाला डाले हैं? आशीर्वाद मिर्च पाउडर, तेज और ताजा। वाह क्या बात है भाभी जी।
अरे भाभी जी, आशीर्वाद से याद आया, आशीर्वाद संपूर्ण नारी कंटेस्ट हुई रहा है जी टीवी में, हमने भी वोट दे दिया है। आपने वोट दिया? कहाँ मालूम, इनाम मिल जाए, बड़े बड़े इनाम है भाभी जी, मालूम आपका? अच्छा, आशीर्वाद संपूर्ण नारी अवार्ड, तो मैं कैसे पीछे रहूंगी, मैं भी अपना वोट दूंगी। हम अभी हाथ धोकर आते हैं। अरे बबुआ, ये खाने के बगत में कहाँ जा रहे हो? चलो खाना खा लो। बूजी आप लोग खाइए, मुझे ये सर्टिफिकेट जेरोक्स कराने, कल सुबह मेरा एक इंटरव्यू है, अगर कल सुबह कराने गया तो लेट हो जाऊंगा। इंटरव्यू? जी बूजी, मीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से वैकेंसी निकली है। मीरा ग्रुप कंपनी? लक्ष्मीदास रायना तो नहीं? जी बूजी, वही इस कंपनी के ओनर हैं, आप जानते हैं उन्हें? तब से जब उनके पास कुछ नहीं था, इन्होंने पहली फैक्ट्री खोलने के लिए मदद की थी, लेकिन इन सब चीज़ों की उसे कोई अहमियत नहीं। बहुत ही लालची आदमी है, सिर्फ अपनी सोचता है। कंपनी शुरू होते ही बस एक छोटी सी बात से हमसे झगड़ा किया और तब से रिश्ता तोड़ दिया उसने। बबुआ, जब उसको पता चलेगा ना कि आप हमारे बेटे हैं, वो आपको काम पे नहीं रखेगा। यहाँ आपको हमारे नाम से कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि हो सकता है नुकसान ही हो जाए। ठीक है बूजी, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि मेरा नाम आपके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। अब तक मुझे जो भी कुछ मिला है आपके नाम की वजह से ही मिला है, और मैं उसके लिए बहुत खुश हूं। माफ कीजिए बूजी, आज ऐसी नौबत आ गई है कि मुझे आप इस रिश्ते को। नहीं बबुआ, एक बाप के लिए इससे ज्यादा खुशी की और बात क्या होगी कि उसकी औलाद अपने बाप के सहारे नहीं, बल्कि अपनी हिम्मत, अपने हौसले के सहारे अपनी पहचान बना रही है। बबुआ, हमका गर्व है आप पर, सच। हीलू जी, हमको तो यही चिंता खाई जा रही है कि अगर नीलू जी को किसी और से पता चलेगा तो उनको बहुत दुख होगा। एक चमत्कार में काम करने की बात छुपाकर हमने अच्छा नहीं किया। आप जिन्होंने चमत्कार खड़ा किया था, आज आप यहाँ छोटे मोटे काम, क्या नीलू जी ये सह पाती? काम करने में आदमी को शर्म नहीं करनी चाहिए, वो काम कहीं भी हो, कैसा भी हो। करेक्ट। आदमी को काम करने में कभी नहीं शर्माना चाहिए, फिर चाहे वो काम के टाइम काम वालों को जमा करके काम चोरी करने का क्यों ना हो। भाई, काम से काम चोरी करना भी तो आखिर काम ही होते हैं। Will you stop it, please? आप जानते हैं आप किससे बात कर रहे हैं? मेरे ख्याल से बात करने के लिए कोई जरूरी नहीं है ये जानना कि किससे बात कर रहे हो तुमने भी तो नहीं पूछे कि मैं कौन हूं, राइट? रॉन्ग, क्योंकि तुम अभी अभी जाहिर कर चुके हो कि तुम कितने बदतमीज और बददिमाग आदमी हो, क्योंकि तुम ये नहीं जानते कि ये कौन है। अब मैं बताती हूँ कि ये आदमी कौन है। ये वो आदमी है जिन्होंने अपना खून पसीना बहाकर ये कंपनी खड़ी की है, और ये आज भी पूरी मेहनत और लगन से इस कंपनी में काम कर रहे हैं। बस कीजिए, बस। बार बार हमको ये बात क्यों बताई जाती है कि हम क्या थे और क्या हो गए हैं, जबकि हम ये मान चुके हैं कि हम चमत्कार में काम करने वाले एक मामूली नौकर हैं। फिर क्यों? स्टैलिन वासुदेवन, और मेरे आइडिया से तुम वही छोकरी हो जिसके बारे में रणवीर सर मेरे को बोले। Just a minute. You need to learn how to behave.
You... स्टैलिन, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग स्टैलिन। लगता है आप दोनों की जान पहचान हो चुकी है। नहीं सर, जानना तो अभी शुरू हुए हैं। पहचान आप करवा दीजिए सर। करीना, ये स्टैलिन वासुदेवन, तुम्हारा इमीडिएट बॉस। आज से तुम इन्हीं को रिपोर्ट करो। क्या हुआ? Is everything all right? Is there a problem? ना प्रॉब्लम सर। प्रॉब्लम होगा तो भी मैं संभाल लेंगे। आप जानते हैं सर। जानता हूँ स्टैलिन, अच्छी तरह से जानता हूँ। करीना, ये मेरा सबसे पुराना और वफादार एम्प्लॉय है। इनफैक्ट यूँ समझो कि मेरा साथी है। इन्होंने मेरा साथ तब से दिया है जब से मैंने शुरुआत की थी। लेकिन मैंने इन्हें पहले तो आपके साथ कभी नहीं देखा। वो इसलिए करीना क्योंकि ये हमारे जब्बलपुर और रायपुर वाले प्लांट्स में थे। इट्स नॉट एन इजी जॉब, इनफैक्ट ब्लडी चैलेंज। आए दिन स्ट्राइक्स, लेबर प्रॉब्लम्स, पूछो मत। और इन सब का मुकाबला करने के लिए मेरे पास एक ही आदमी था, स्टैलिन, अ मास्टर इन हैंडलिंग एम्प्लॉयज। जी हाँ, वो तो मैं आज खुद भी देख चुकी हूँ। और जहां तक मेरे आइडिया है, आपको मेरा तरीका सहमति नहीं है। लॉजिकली ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर ऐसा होगा तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि यही तरीका है जिससे काम करने की आदत है मुझे। सो व्हाट टू डू अम्मा? इसकी कोई जरूरत नहीं है स्टैलिन। करीना पहले हर आदमी को नापसंद ही करती है, चाहे वो आदमी रणवीर रायचंद ही क्यों ना हो। फिर धीरे धीरे इसकी नापसंदगी कम होती जाती है ना करीना? आप तो अभी भी पुरानी बातें लेकर बैठे हैं। वो तो मेरा बचपना था, लेकिन जिस तरह से आप लाइफ में सक्सेसफुल हुए हैं, जिस तरह से आपने वो सक्सेस मेंटेन की है, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। और सच बताऊं, ये सब देखकर मेरे मन में आपके लिए इज्जत और बढ़ गई है। स्टैलिन, आज शाम की मीटिंग की तैयारी करो, हम शाम को मिलते हैं। राइट सर। ओके। करीना, मैं चाहता हूं कि तुम भी उस मीटिंग में आओ। इफ यू कम टू माय कैबिन, मैं तुम्हें वहां डिटेल समझा दूंगा। जी सर। मीटिंग में शहर के टॉप कंसल्टेंट्स हमें चमत्कार के बारे में कुछ प्रपोजल्स देने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि तुम स्टैलिन के साथ बैठकर ये सब प्रपोजल्स। तुम मानती हो कि नहीं? क्या हो रहा है यहाँ? परी ये पूछना आया था कि आपने आंटी से शादी की बात की या नहीं। वरना परी। देखो परी तुम। पापा, अब तो ऐसे घबरा रहे जैसे शादी अब की है। अब आप इस अंकल को इस आंटी से प्रपोज करने के लिए इतना क्यों घबरा रहे हैं? परी, मुझे लगता है अंकल को खुद ही आंटी से शादी की बात कर लेनी चाहिए, वरना बात बिगड़ सकती है, राइट? यू नो व्हाट, ये अंकल कहते हैं कि आंटी से इसलिए शादी करना चाहते हैं कि वो उनका घर संभाल सके, लाइक अ सर्वेंट, यू नो। कोई समझाए इन्हें। अब शादी तो प्यार के लिए की जाती है ना, राइट आंटी? सॉरी करीना। एकदम सही बात कही तुमने। तो सुना आपने? अब तो ये भी कह रही हैं कि आपको इस तरह से प्रपोज नहीं करना चाहिए। तो सुनो अंकल डॉल, अब अकड़ने से काम नहीं चलेगा। एक ही तरीका आंटी डॉल को शादी के लिए मनाने का। अपने घुटनों पर झुककर हाथ जोड़कर कहो कि तुम मुझसे शादी करोगी, इसलिए नहीं कि तुम मेरा घर संभाल सको, पर इसलिए बिकॉज आई लव यू। चलो परी, जाओ यहाँ से, अभी बहुत हो गया, गो। ठीक है, परी घर जाता है, पर परी को जो कहना था परी ने कह दिया। अब परी को आपको किस करने का दिल हो रहा है? जरा झुकिए प्लीज।
रीना के सामने ऐसे ही झुककर प्रपोज करोगे? अब झुकना तो पड़ेगा ही, जीतना जो है। और परी को पता है आपको हारना बिल्कुल पसंद नहीं। बाय पापा। बाय करीना। Excuse me. Sir, would you like to order something? नहीं, वो एक्चुअली मैं किसी का वेट कर रहा हूँ। ओके सर। आपको देख के चलना चाहिए। मेरी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मेरी सारी शर्ट खराब कर दी। अब मैं क्या करूंगा? आई एम सॉरी सर। मिडल ईस्ट और फार ईस्ट में ये ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला है मिस्टर रणबीर। प्रोडक्ट अगर हाई प्राइस्ड हो अलॉन्ग विद सम नाइस कैची एड कैंपेन्स तो लोगों की नजरों में प्रोडक्ट की रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। महंगा है तो अच्छा होगा, ऐसा सोचते हैं लोग। मेरे आइडिया से इनके आइडिया में दम है सर। मार्केट में रेपुटेशन बढ़ेगा और साथ ही साथ में सॉरी टू इंटरफेयर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें इस स्ट्रैटेजी पर काम करना चाहिए। इतनी देर से मैं यही सोच रहे थे, आप अभी तक चुप कैसे बैठे? अभी बोलेंगे वेट कर रहे थे। सर, हम इंडियंस की मेंटालिटी थोड़ी डिफरेंट होती है। हमें क्वालिटी के साथ साथ प्राइस को भी कंट्रोल में रखना होता है। वी कांट कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी फॉर प्राइस। Excuse me. Please say sorry to the lady. किस लिए? I said say sorry. I asked why. देखो, क्या हुआ सर? मैनेजर मैं नहीं जानता था कि आपके होटल में ऐसे मवाली और गुंडे भी आते हैं। Hey, ज़बान संभाल कर बात करो। इस बदतमीज को धक्के मारकर बाहर निकालिए आप। रणवीर रायचौंद एक शब्द और निकाला तो मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा मैं। सर इसकी हिम्मत तो देखो, पहले तो लड़की को छेड़ता और फिर मुझसे इस तरह। बकवास कर रहा है ये, इसका दिमाग खराब हो गया है। मैंने कोई बदतमीजी नहीं करी है। बताओ तुम इसे। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? मैनेजर साहब, प्लीज गेट रिड ऑफ दिस मैन नाउ। वेटर, ले जाओ इन्हें।
करीना तुम कुछ कहती क्यों नहीं हो? जाइए। चलिए सर। प्लीज जाइए सर प्लीज छोड़ो मुझे। चलिए सर। थैंक्स हाँ, थैंक्स फॉर एवरीथिंग।